ये जो काम किया ये बहुत काबिले तारीफ है। रेलवे की ज़मीनों, सरकार की ज़मीनों नहीं छोड़नी चाहिए कहीं। और ये यहीं क्यों आगे तक जाए, जहाँ तक भी आए नज़र वहाँ तक उड़ा दो, और उड़ाना भी चाहिए। कहाँ है मदरसा, कहाँ है स्कूल, बताओ कौन से बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ बताओ। अगर 4 बच्चे भी तुम यहाँ मौजूद दिखा दो बच्चे पढ़ते हो तो हम मान जाएंगे कि हाँ बच्चे पढ़ते हैं। उनकी तो गुंडागर्दी चल रही है यहाँ पे, उन्होंने पार्किंग खोल ली है। क्या मतलब है स्कूल में पार्किंग का, बताइए आप मुझे, बताइए। इतना लोग डरते क्यों हैं आज ही से? हर चीज़ से, हर आदमी जो है विवाद से डरता है, किसी से इंसान से नहीं डरता। उसने मदरसे को ख़त्म करने का काम करा, उसके बाद स्कूल को ख़त्म करने का काम करा। ये जो कार्रवाई हुई प्रशासन द्वारा ये काबिले तारीफ है। लेकिन प्रशासन द्वारा एक काम और होना चाहिए था। ये स्कूल, ये मदरसा जो बर्बाद हो गया मेंबरों की वजह से, ये इसको आबाद करने का भी काम प्रशासन करे। 90 और 80 के दशक में आप इतिहास को खंगालिए और जानिए FD जूनियर हाई स्कूल क्या था। बहुत बड़ी बात, यहाँ पर वो शख्स मिले हैं जिन्होंने यहाँ पर पढ़ाई की है। वो कह रहे हैं कि यहाँ पर सिर्फ मेंबर बनते थे, अपना धंधा होता था और उसके बाद वो निकलते थे। हाजी खलील जो यहाँ था, लोग कह रहे हैं कि वो तो मदरसा चलाता था, बच्चों को शिक्षा देता था यहाँ पर, लेकिन अचानक अब यहाँ पर तोड़ फोड़ हो गई, इस तरीके से बुलडोजर चल गया। आप किस तरीके से देखते, कैसा आदमी था हाजी खलील? उसके बारे में सभी लोग जानते हैं यहाँ पे जो भी हैं। भाई उसने जो है मदरसे के नाम पे यहाँ जो है ये सब किराए पे दे रखे थे, यहाँ से वहाँ तक लोगों को किराएदार बसा रखे थे। कहाँ है मदरसा, कहाँ है स्कूल, बताओ कौन से बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ बताओ। अगर 4 बच्चे भी तुम यहाँ मौजूद दिखा दो बच्चे पढ़ते हो तो हम मान जाएंगे कि हाँ बच्चे पढ़ते हैं। उनकी तो गुंडागर्दी चल रही है यहाँ पे, उन्होंने पार्किंग खोल ली है। क्या मतलब है स्कूल में पार्किंग का, बताइए आप मुझे, बताइए। इतना लोग डरते क्यों हैं आज ही से? हर चीज़ से, हर आदमी जो है विवाद से डरता है, किसी से इंसान से नहीं डरता, समाज से डरता है कि समाज भी कोई चीज़ है दुनिया में, समझ गए आप। हाँ, ऐसा नहीं है मेरे हाथ में बंदूक है तो मैं पूरे हिंदुस्तान का मालिक बन जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप मानते हैं योगी की ये कार्रवाई बिल्कुल सही रही? जिनकी योगी ने जिस तरीके से क्या कराते बिल्डोजर से, ये तो बदमाशी में हो रहा सब। ये तो बदमाशी कौन? जब खलील बदमाश बनना है यहाँ का, उसे दिखा रहा है कि जी मेरी बाप की जायदाद है, तो वो कागज दिखाओ ना लाके यहाँ पे, कागज दिखवाओ उससे। बुलडोजर की कार्रवाई आप सही मानते कि गलत? अरे भाई साहब ये तो अभी तो गलती हो रहा है, जब किसी का कोई नाम नहीं, कुछ नहीं, कोई जमीन का पता नहीं, कमीन का पता नहीं, कौन है क्या है। तो सरकारी है ना? पहले कैसे है सरकारी, रेलवे की बताते संपत्ति लोग। रेलवे कौन है, सरकारी नहीं है? हाँ तो सरकारी है, तो ये भी तो मतलब जो है सरकारी बना रखा है इन्होंने। ये जो स्कूल बना रखा है तो सरकारी बना रखा है, इसमें कोई थोड़ी कोई प्राइवेट बना रखा है। इसमें सारे काम हो रहे हैं, ब्याह शादी इसमें हो रही है, किराए पर मकान क्वार्टर सब दे रखे हैं। जो ये क्लास बनी हुई है वो काय के लिए बनी हुई है, बच्चों को शिक्षा देने के लिए बनी हुई है ना। उनमें माल भरे पड़े, उनका किराया आ रहा, किसी का 5,000, किसी का 10,000। हाजी खलील ही वसूलता था सबसे, और कौन वसूल करेगा जब वो कह रहा मेरे बाप की जगह। क्या आप भी मदरसे में कभी, आपका भी हिस्सा रहा या आप भी कभी रहे मदरसे में? कि लोग कह रहे हैं कि कई लोगों का हिस्सा था इसलिए अब वो विरोध में खड़े हो गए। हम तो किराएदार थे, ये रहा जो हमारा हाल हुआ है। आप यहाँ पे किराएदार? हाँ, ये रहे बाहर के रोड पे हम किराएदार थे। पैसे देते थे आप हाजी खलील को? कोई 1,000 दे रहा, कोई 2,000 दे रहा, कोई 5,000 दे रहा, जिसकी जैसी हैसियत है वैसे दे रहा। वो कहता था कि जी तुम मुझे जो है किराया मत दो, इमदाद समझ के दे दो, इसमें बच्चे पढ़ रहे हैं। उनके इमदाद की वजह से जो हमें पैसे चाहिए, बच्चों के नाम पर पैसे वसूली कर रहे थे इमदाद के नाम पे। तो फिर आप मानते टूटा तो सही टूटा है फिर? यार एक बात बताओ, हम कैसे मान लें, हमारे तो मतलब घर ये छूट गए सब काम धंधे, तो सही क्या है भाई ये? कब्जा तो अवैध था। अभी तो दुनिया में जने कितने कब्जे अवैध है, मैं दिखाऊं तुम आओ, चलो चलो मैं दिखाऊं, करवाओ, खाली करवाओ ना, दिखाओ, मैं दिखाऊं, मेरे सामने चलो। ये रहा बस अड्डे के पास। निगम वालों का तो यहाँ कोई रोल ही नहीं है। ये रेलवे अपनी 121 फुट जमीन बताती है यहाँ, अफसनी कम से कम 70-100 साल से बताती है। नगर निगम कहाँ से आ गया यहाँ? 100 साल के बाद में नगर निगम कहाँ से आ गया यहाँ? रेलवे चलानी चाहिए, रेलवे को बुलाओ, रेलवे ढलवाओ। हम तो रेलवे से कह दिया हमने, तो जिस दिन रेलवे आएगी खाली कर देंगे। अब तो खाली हो ही गया, अब कौन रह ले? कैसे खाली रहेगा, फिर दोबारा कब्जा होगा इस पे, दोबारा कब्जा? बिल्कुल होएगा। इतनी हिम्मत योगी के बुलडोजर इसके योगी की क्या बात है इसमें? योगी से कोई डर नहीं है? डर का है बताओ? जो उनका तो डर होगा। हाँ डर है, क्या तो गलती है? नहीं उन्होंने क्यों किया फिर, जहाँ जो बैठा क्या गलत है कि नहीं? जब जो जहाँ बैठा हमारे रहेगा, उन्होंने क्यों कहा? योगी साहब ने नहीं कहा इस बात को। कब कहा? अभी 4-6 महीने पहले खूब कहा उन्होंने। सरकारी भूमि कब्जा है बैठा, उसका कुछ दिक्कत ना है?
अच्छा, मतलब तुम हमें जो है उल्टे से जवाब कर, मुझसे वो कहलवाना अगर चाह रहे देखिए आप सर, मैं सरकारी जमीन पे बैठा हूँ, उसको कब्जाया हुआ है, तो मैं वहीं घर बना दूं अपना। हो। लोग घर किसने बना रखे हैं यहाँ? ये लेंटर कैसे डल गए यहाँ? कहाँ है बताओ क्या? अरे सब ये तीन कह रहे हैं कि अब दोबारा करेंगे, हम हटने वाले नहीं। फिर वही बात, आदमी को दुख न होने का। अगर तुम्हारे 10 रुपए गिर जाएंगे कहीं, नहीं आप मुझे बताओ, तुम मेरे 10 रुपए कहीं गिर जाएंगे तो आपको मुझे दुख न होने का। भैया मैं तो देखिए सीधी सी बात पूछ रहा हूँ, मैं तो कुछ घुमा फिरा के बात ही नहीं कर रहा। दरअसल ये लोग जिनके यहाँ पे मकान टूटे हैं, जिनकी भी दुकानें टूटी हैं, ये लोग इस टाइम जो ना, इनको यही नहीं पता कि ना बोलना क्या, इतने ज़्यादा ये अपने दिमाग से, आप लोग ना गाली मत बको, साइड में हो जाओ। ये लोग इतना जो मेंटली टॉर्चर हो चुके हैं कि इन्हें यही नहीं पता कि भी यहाँ पर दुकान या घर कुछ नहीं। मैं तो घर पे इधर ही रहता हूँ। ये जितने भी यहाँ पे शॉप थी, या जितने भी लोगों ने गोदाम खोल रखे थे, या जितने भी लोगों ने काम कुछ भी चालू कर रखे थे, दरअसल ये ज़मीन शुरू से रेलवे की रही है। आज से नहीं, कम से कम 40 साल से ये यहाँ से लाइन जाती थी पाकिस्तान के लिए। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि हाजी खलील ने पहले मदरसे पे जो था, जो यहाँ पर चला रहा था, उसको भगाया, इस पे कब्जा किया, फिर ऊपर लोगों से किराया वसूलना शुरू कर दिया। वहाँ पे फ्लैट बनाने की तैयारी चल रही थी, अवैध पार्किंग भी उसने चलाई हुई थी। सर यही वाली बात है, जितने मुँह है उतनी बात है। सच क्या है फिर आप बताइए। जितना हम लोगों ने यहाँ पे रह के जिन चीज़ों को जाना है, वही वाली तो बात आप ये कब्जा सही मानते हैं, सही था? मुझे बोलने देंगे आप? बताइए ना। मैं बोल रहा हूँ, उससे पहले सुनिए। दरअसल मसला ये है कि जितनी भी यहाँ पे दुकानें खुली हुई थी, ये पिछले 30 साल से चल रही हैं, पिछले 30 साल से यहाँ पे चलाई जा रही हैं। और दूसरी, लोगों के दिमाग में, माइंड में यही है कि ये रेलवे की जगह है, और इस चीज़ के लिए नोटिस भी लगे थे कई बार। रेलवे ने इस चीज़ की जो है मुनादी भी कराई थी कि ये जो है दुकानें टूटेंगी, लेकिन कभी भी नगर निगम का रोल नहीं आया इस चीज़ को लेके कि नगर निगम जो है यहाँ पे दुकानें का टूटाएगा। अब आ जाती है हाजी खलील की बात। आप कह रहे हैं हाजी खलील, देखो इतना हमें पता नहीं है उनका क्या मैटर था इस चीज़ से, लेकिन हमें इतना पता है कि यहाँ पे जितने भी लोग रहते थे, बहुत ज़माने से बच्चा जान रहा है हाजी खलील को, छोटे छोटे बच्चे से पूछा मैंने, वो भी बोल रहे हैं। देखो जी, पैसा ले रहा था यहाँ भैया कह रहे आप जानते हैं। भैया सीधी सी बात है, अगर हाजी खलील ले रहा तो हाजी खलील को पकड़ो। सही बात है, बिल्कुल सीधी सी बात जेल है। जाना चाहिए फिर हाजी खलील। जाना आपकी चाहिए। भी भाई साहब यहाँ क्या था आपका? हमारा ना कुछ भी, हमारा कुछ नहीं था जी। बोलो ना। अरे हमारे कुछ था या ना था, सही हुआ कि गलत? हमें पता ना जी, हमने पढ़ते इन चक्करों में। हम तो आगे, हम तो यहाँ आगे, हमको तो छोड़ योगी ने बुलडोजर सही चलवाया कि गलत? अरे हमें क्या पता, सही चलवाया गलत चलवाया योगी ने बुलडोजर। मैं बताता हूँ, 80 और 90 के दशक की बात बताता हूँ। मैं जिस स्कूल में पढ़ा लिखा हूँ, अच्छा आप पढ़े लिखे? मैं इस स्कूल में FD जूनियर हाई स्कूल में पढ़ा लिखा हूँ। अच्छा 80 और 90 के दशक में बाहर हुआ करते थे स्कूल की, और नाम हुआ करता था शहर में, गाजियाबाद में। जैसे जैसे कमेटी आगे बढ़ती गई, मेंबर बदलते गए। मतलब मदरसे में मेंबर बदलते रहे यहाँ पे? 5 साल का एक सबको 5 साल का पीरियड मिलता साल का एग्रीमेंट होता है, और ये एग्रीमेंट बदलता गया, और इस स्कूल के और मदरसे की हालत बेकार होती चली गई, बेकार होती चली गई। और धीरे धीरे जब ये कॉन्ट्रैक्ट जो है हाजी खलील पे आया, उसने मदरसे को ख़त्म करने का काम करा, उसके बाद स्कूल को ख़त्म करने का काम करा। ये जो कार्रवाई हुई प्रशासन द्वारा, ये काबिल तारीफ़ है, लेकिन प्रशासन द्वारा एक काम और होना चाहिए था। ये स्कूल, ये मदरसा जो बर्बाद हो गया मेंबरों की वजह से, ये इसको आबाद करने का भी काम प्रशासन करे। 90 और 80 के दशक में आप इतिहास को खंगालिए और जानिए FD जूनियर हाई स्कूल क्या था। बहुत बड़ी बात, यहाँ पर वो शख्स मिले हैं जिन्होंने यहाँ पर पढ़ाई की है। वो कह रहे हैं कि यहाँ पर सिर्फ मेंबर बनते थे, अपना धंधा होता था, और उसके बाद वो निकलते थे। मिर्जापुर से पढ़ने आते थे स्टूडेंट, मिर्जापुर से भी यहाँ आते थे। ये अर्थला से पढ़ने आते थे स्कूल में। यहाँ ये मेरा दिल रो रहा है, आंसू में आंसू नहीं है, निकल सकते। हिंडन बिहार से पढ़ने आते थे। मैं 80 और 90 के दशक का स्टूडेंट यहाँ 8वीं कक्षा तक हाई स्कूल पास करके यहाँ से निकला हूँ, और मैं मेडिकल शॉप का एक वर्कर हूँ। मैं कंप्यूटर भी जानता हूँ। ये सिर्फ इस स्कूल की बदौलत है जो आज मैं कंप्यूटर चलाता हूँ। लेकिन इसे बर्बाद कर दिया खलील ने। प्रशासन को एक काम और करना चाहिए। ये जो काम किया ये बहुत काबिल तारीफ़ है। रेलवे की ज़मीनों, सरकार की ज़मीनों नहीं छोड़नी चाहिए कहीं भी। और ये यहीं क्यों, आगे तक जाए, जहाँ तक भी आए नज़र वहाँ तक उड़ा दो, और उड़ाना भी चाहिए। जब स्कूल, हमारा स्कूल आबाद नहीं है तो क्या कहेंगे बताओ। हमारा स्कूल हमें वापस चाहिए, हमारा मदरसा हमें वापस चाहिए। ये मैं, हाँ, खलील धंधा करता था यहाँ पे। यहाँ पर मैंने बताया ना आपको, उसने जब इसके हाथ में जो मेंबरशिप आ गई यहाँ की,
उसने सबसे पहले यहाँ का मदरसा ख़त्म किया, फिर स्कूल को ख़त्म किया और फिर उसका चला है असली कारोबार। ये उसने जो किराया लेना शुरू कर दिया, पार्किंग वगैरह शुरू कर दिया और न जाने क्या क्या काम कर रहा। हमें तो सर हमारे काम से टाइम नहीं मिलता। आप जानते हो मेडिकल पे कितनी लंबी ड्यूटी। पढ़े लिखे हैं आप तो मेडिकल स्टोर पे काम। मैं रात को 11 बजे ड्यूटी से आता हूँ, मेरे पे तो इतना टाइम नहीं कि क्या हो रहा है क्षेत्र में क्या नहीं, लेकिन क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद गुलफाम है। मोहम्मद गुलफाम जो पढ़े हुए हैं वो इसी मदरसे से पढ़ के आगे बढ़े थे। दुख है उन्हें कि मदरसा टूटा, लेकिन वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि पहले पढ़ाई थी लेकिन अब सिर्फ धंधा चल पड़ा था। मेंबरशिप के नाम पर लोग यहाँ से पैसा वसूल कर रहे थे। कई लोगों ने ये भी खुलासे किए कि यहाँ पर नशे का अवैध कारोबार भी चल रहा था। लगातार जगह जगह पर नशा लोगों को सिखाया जा रहा था। आप अपनी राय रखिए। लोग तो कह रहे हैं कि कहीं जो कार्रवाई हुई वो सही है, कुछ लोग उसका विरोध कर रहे हैं। अपनी राय रखिए और लगातार देखते रहिए एडवांस इंडिया। नमस्कार।